दोस्तों, आप लोग अगर कहीं जाते होंगे तो अक्सर सड़क के किनारे देखते होंगे कि शादी ब्याह के लगन में बहुत सारे मैरिज हॉल होते हैं। शादी पार्टियां होती हैं। वहां पर एक बार जरूर मन करता है कि यार गाड़ी रोककर चलो वहां पर जमकर खाया जाए, पिया जाए। लेकिन आप लोग सोचते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते भी हैं। शहरों के मैरिज हॉल में अगर 1000 लोगों का वहां पर एस्टिमेट है तो कम से कम 50 लोग बाहरी लोग, शहर के लोग आकर उसमें खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो आज की कहानी ऐसी है। बहुत ही रोचक कहानी है कि एक लड़का जो कि पढ़ाई कर रहा था और कुरियर का काम भी कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। तो एक दिन सड़क के किनारे जा रहा था तो एक मैरिज हॉल में एक हाईफाई मैरिज हॉल था। उसे पता था कि यहां पर वीआईपी शादियां होती है, महंगा मैरिज हॉल है, तो वहां पर शादी का प्रोग्राम था। वो सोचता है कि यहां पर खाना खा लेते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करता है, बाल वगैरह सेट करता है और मैरिज हॉल के अंदर चला जाता है खाना खाने। जाते ही खाने पर टूट पड़ता है, भरपेट खाना खाता है। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। खाना खाने से ही उसको तसल्ली नहीं हुई। सोचता है यार हाई शादी है तो हाई लड़कियां भी आई होंगी। और उसके बाद फिर वो मैरिज हॉल में इधर उधर चक्कर काटने लगता है। और दोस्तों, फिर उसके बाद उस एक प्लेट की कीमत उसे इतनी बड़ी पड़ जाती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली से सटे शहर गाजियाबाद की, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर एक लड़का जिसका नाम विशाल होता है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसके साथ ही परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। तो फिर पार्ट टाइम जॉब भी करता था, एक कुरियर कंपनी में काम करता था। और एक दिन रात को वो माल सप्लाई करने के बाद, कुरियर का डिलीवरी देने के बाद वापस आ रहा था तो फिर उसके मन में ख्याल आता है, उस दिन लगन का बहुत महीना था, मई 2023 का ये दिन है। तो वो एक हाईफाई मैरिज हॉल के सामने से गुजरता है। उसमें शादी थी तो सोचता है यार खाना खा लेते हैं। और बहुत दिन हो गया अच्छा खाना नहीं खाया। तो वो अपने बाइक के डिक्की में एक बोतल पानी रखा हुआ था, अपना मुंह वगैरह धोता है। कपड़े ठीक ठाक वो पहनता था कि स्टूडेंट भी था तो उसकी आदत थी कपड़े अच्छे पहनने की। वो वहां पर गाड़ी खड़ी करता है और फिर उसके बाद वो मैरिज हॉल के अंदर चला जाता है। लेकिन जब मैरिज हॉल के अंदर जाता है तो उसका सामना कुछ अजीबोगरीब लोगों से होता है, जिसमें 5 लोग थे, एक उसमें महिला थी, बाकी 4 लोग थे। ये सभी लोग, इन लोगों को देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन लोगों को एक पार्क में ये देखा था और पार्क में ये लोग बैठकर, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था, किसी काम से गया हुआ था। तो देखता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे, आपस में बातें कर रहे थे। और इन लोगों को वहां पर देखता है तो उसके बाद वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। फिर सोचता है होंगे इनके रिश्तेदार वगैरह होंगे, क्योंकि अच्छे खासे वो कपड़े पहन रखे थे और बारातियों की तरह वह भी थे। वहां पर तो वह जाता है, पहले तो उसे भूख लगी थी, जाता है, खाने पे टूट पड़ता है, मिठाई वगैरह, खाना वगैरह भरपेट खाता है। खाने के बाद डकार मारता है। उसके बाद सोचता है यार हाईफाई शादी है तो हाईफाई लोग आए होंगे, लड़कियां आई होंगी, चलो उनके दर्शन किया जाए। तो फिर वो चारों तरफ घूमने लगता जाता है। जहां पर लड़की पक्ष वाले थे तो वहां पर दुल्हन की एक बहन थी जिसका नाम काजल होता है। काजल की उम्र 22-23 साल की थी। उसको देखता है तो बस देखते ही रह जाता है क्योंकि वो ज्यादा ही चमक रही थी। दुल्हन की बहन ही थी वो। तो फिर वो उसके पीछे आगे पीछे घूमने लगता है, उसे निहारने लगता है। लेकिन काजल जो थी वो परेशान थी। इसलिए परेशान थी कि कुछ खाने को उसे मिल नहीं रहा था। बहुत सारे आइटम बने हुए थे। तो वो अपने सहेलियों से कहती है कि यार क्या फायदा, जब इतनी भीड़ है वहां पर, जहां पर खाना लगा हुआ है, जहां पर स्टॉल लगे हुए हैं,
स्नैक्स लगे हुए हैं। हम लोग वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। बेटर कोई आ नहीं रहा है यार। बहुत प्रॉब्लम है, कैसे खाया जाए? विशाल ये बात सुनता है तो फिर वो वहां से जाता है, एक बेटर को पकड़ता है और कहता है, क्यों बे, ये इधर तेरे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, क्या जो तू उधर ले जाकर सबको खिला रहा है? जिधर लेडीज है उधर क्यों नहीं जाता? कहता है, साहब मैं तो हर तरफ जा रहा हूं, हम तो कई लोग हैं, लेकिन इतने लोग हैं कि बीच रास्ते में ही 10 कदम जाओ तो सारी प्लेट वो खाली कर देते हैं, उठा लेते हैं। कहता नहीं, चल अभी प्लेट लगवा चाट का और चल वहां पर जहां ले हैं। कहता है, साहब अगर आप साथ में रहेंगे तो आप लोगों को मना कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पहचानते होंगे। मैं तो किसी को मना नहीं कर सकता, तो आप साथ में रहिए, तो फिर मैं ले जाकर वहां पर सर्व कर दूंगा। वो कहता है, ठीक है। बेटर जाता है, ट्रे में पूरा चाट लगवाता है। उसके बाद वह जाता है जहां पर काजल बैठी थी, वहां पर और सारी लड़कियां थी। तब जब ये वहां पर पहुंचता है तो ये जनाने की कोशिश करता है कि हां, मैं ही इसको पकड़ कर लाया हूं। एक आध बार उसकी और काजल की नजर मिल भी चुकी थी। उसे डपते हुए कहता है, ये लोग तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं? कब से ये लोग बैठे हैं, इनको कुछ नाश्ता वगैरह मिल नहीं रहा है, तुम लोग उधर ही खिला रहे हो, पता नहीं किसको खिला रहे हो। कहता है, अरे साहब अब खिला देंगे, आप साथ में रहेंगे तो खिला देंगे। जब काजल देखती है नाश्ता वगैरह तो वो खुश हो जाती है, उसकी सहेलियां खुश हो जाती है। उसके बाद हंसी जाक भी चलता है। काजल कहती है, चलो कोई तो है हमारा ख्याल रखने वाला यहां पर, और उसके बाद वो हंसती है, खाती है। फिर ये कहता है, विशाल की और क्या खाइएगा आप लोग, बताइए। वो कहती है कि अभी तो यही शुरुआत है, अभी तो हमने कुछ खाया ही नहीं, तो जो है वो खिला दीजिए। उसके बाद दोस्तों वो बेटर उस बेटर को पर्सनल अपने साथ ले लेता है और वहां से आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाट, जो भी स्नैक्स वगैरह थे, पकोड़े वगैरह, वो सब लाके भर पेट उन लोगों को वहां पर खिलाता है। और 2-4 लोग आ जाती है, खाती है, जमकर खुश होती है, हंसी जाग चलता है। उसके बाद काजल उससे पूछती है विशाल से, अरे आप भी कुछ खाए कि नहीं खाए? वो कहता है, आप अगर खा लेंगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा। कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग उसे पकड़कर अपने बीच में बिठा लेती है और उसके बाद उसको भी खिलाती है। काजल कहती है, आप दीदी के क्या लगेंगे? कहता है, कौन सी दीदी? कहती है, अरे भाई दुल्हन के आप क्या लगते हो? आप बाराती हो ना, लड़के की तरफ से हो ना? कहता, हाँ मैं तो दुल्हन का देवर लगूंगा। अब फिर और मजाक चलता है। तो इस टाइप की कुछ बातें हुई। उसके बाद वो कहती है, यार बहुत ज्यादा आपने खिला दिया। कहता, कोई बात नहीं, अभी डांस वगैरह करेंगी तो फिर पच जाएगा। कहती है, अच्छा आप भी करते हैं डांस? कहता, हाँ मैं तो कर लेता हूं, बिना डांस किए तो मेरा मन ही नहीं मानता। वो भूल जाता है कि हाँ वो वहां पर अनजान है, ना तो लड़की के तरफ से ना लड़के के तरफ से है, और लोग अगर उसको पकड़ेंगे, कोई आकर वहां पूछेगा, हाँ भाई तू क्यों घुस रहा है इनके बीच में, तो फिर वो क्या जवाब देगा? वो भूल जाता है। 2-4 लड़कियां उससे हंसती है, बात करती है, वो अपने आप को हीरो समझने लगता है। और उसके बाद जो दुल्हन होती है, दूल्हा होते हैं, वो जयमाल पर जाते हैं। आगे की कार्यक्रम की शुरुआत होती है और ये दोस्तों डांस फ्लोर पर चला जाता है डांस करने के लिए। इधर ये जो 5 लोग थे, जो गिरोह था, जिसमें एक लेडीज थी, 4 जेंट्स थे जो कि बारातियों में शामिल थे, उनकी नजर दोस्तों दुल्हन के भाई के ऊपर थी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस बैग में 1 लाख रुपए थे, कम से कम 1 लाख रुपए के जेवर थे। उसमें 4 महंगी घड़ियां थी जो कि वो लोग दूल्हे पक्ष को गिफ्ट देने वाले थे। तो ये सारा चीज कम से कम 25 लाख रुपए का उसमें उस बैग में संपदा थी। और वो जो है दुल्हन का भाई अपने गोद से लगाए हुए पूरी सतर्कता के साथ उसको घूम रहा था, और ये लोग उसी के आगे पीछे उस बैग को हथियाने के चक्कर में ये लोग भी घूम रहे थे। तो उसके बाद विशाल जाता है, वहां पर डांस करने लगता है, और वो इतना अच्छा डांस करता है कि फिर काजल को बुलाता है। काजल खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि वह भी डांसर थी, सीख रखी थी, उसने क्लास ले रखा था, और वो एक एडवोकेट थी।
वकील थी, पढ़ाई कर रखी थी उसने, और उसके बाद वह भी जो है जाती है, उसे ज्वाइन कर लेती है। दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता भाई तू कौन है, कौन कहां से आया है। घराती समझ रहे थे, चलो बाराती है। बाराती समझ रहे थे, चलो घराती है, घर का होगा। दोनों बहुत बेहतरीन डांस कर रहे थे। लेकिन ये जो लोग थे, ये बैग लेने के चक्कर में जो दुल्हन का भाई था उसे घेरे हुए थे। एक जाकर उससे कहता है कि भाई साहब आपके बहन की शादी है, लेकिन आप जो है वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं। क्या बात है? अब काजल का जो भाई था वो कहता है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। तो वो कहते हैं तो फिर डांस करिए ना आप। वो मना करता है, सोचता है मेरे हाथ में बैग है, और उनको वो जानता नहीं था। सोचता है चलो घर वाले होंगे। कहता है अरे अभी कर लेंगे, अभी आगे का कार्यक्रम होने दीजिए। तब तक वो लेडीज आ जाती है जो उनके गिरोह में शामिल थी। वो इस तरीके से थी कि एकदम बिल्कुल आकर्षण का केंद्र वो भी बनी हुई थी। जो भी देखता उसे देखते जाता। वो आकर दुल्हन के भाई को, यानी प्रियांशी के भाई को कहती है कि दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन का भाई शर्मा रहा है। और क्या बात है, चलो डांस तो करना ही पड़ेगा, हम लोग आपको नचा कर ही छोड़ेंगे। वो कहता है अब कैसे मना करूं इनको। उसके बाद उसके पिताजी वहीं पर खड़े थे। अपने पिताजी को वो बैग दे देता है। जब ये लोग जबरदस्ती उसको खींचने लगते हैं, पिता बैग ले लेते हैं और उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और ये लोग उसे नचाने लगते हैं। एक उनके साथ डांस करने लगता है। अब जो उसके पिता थे, दुल्हन के बैग उनके पास था। ये लोग अब उन पर नजर गड़ाते हैं और उसके बाद फिर एक और आता है उनमें से। वो कहता है कि सर आप अगर 2 मिनट अपने बेटी के लिए 2 ठुमके लगा देंगे तो फिर इस पार्टी की रौनक बन जाएगी। वो संकोच करते हैं, कहते हैं अब वही उनके मन में था। एक तो डांस करना नहीं चाहते थे, दूसरा वो बैग था। वो कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दीजिए। फिर वो लेडी आती है, कहती है अरे सर बस 1 मिनट, और उनका हाथ पकड़ लेती है, स्टेज की तरफ खींचने लगती है। जब स्टेज की तरफ खींचने लगती है तो फिर वो वहां पर जाते जरूर है, लेकिन काजल जो कि डांस कर रही थी, विशाल के साथ उसको वो बैग दे देते हैं और कहते हैं कि इसको बेटा संभाल के रखना। वो दोस्तों बैग ले जाकर साइड में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसमें क्या है। उसे वो संभाल कर खड़ी हो जाती है। विशाल को देखती है, विशाल उसे देखता है, और जब दुल्हन के पिता और उसके भाई स्टेज पर आ जाते हैं तो दोस्तों फिर बारातियों घरातियों में जोश आ जाता है। पूरा मैरिज हॉल खचाखच भरा था। फिर बहुत सारे लोग स्टेज पर आते हैं। ये लोग खींच खींच कर लाते हैं, आइए आइए आइए, यानी कि पूरा ये माहौल बना रहे थे। किसी तरीके से लोगों को उलझाया जाए, इसमें फंसाया जाए और फिर इस बैग को लेकर रफू चक्कर हो जाया जाए। लेकिन वो भाई से बैग ले रहे थे, नहीं ले पाए। पिता से बैग ले रहे थे, नहीं ले पाए। अब बैग जो है काजल के हाथ में था। जब सारे लोग डांस करने लगते हैं, पिता और भाई और सभी लोग और बहुत सारे बाराती घराती, तो सबकी नजर उधर थी। कैमरों की जो है फोकस वहीं पर था और इनका जो फोकस था ये वहां से निकल आते हैं और फिर वो काजल के ऊपर आगे पीछे उसके घूमने लगते हैं। महिला जाती है, कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन आप जैसा डांस कर रही थी वैसा कोई नहीं कर पा रहा है, आपके डांस का कोई जवाब नहीं। काजल कहती है सच में, वो कहती हां बहुत अच्छा आप कर रही थी, तो आप अगर इसमें 5 मिनट के लिए आप और डांस कर देती तो वीडियो बहुत अच्छा बन जाता। अभी आपके जो है दीदी और जीजा को भी लेकर आएंगे, यानी दूल्हे और दुल्हन की बारी है, उनको भी लाएंगे। वो खुश हो जाती है, उनके बातों में आ जाती है, बातों में उलझ जाती है। वो भूल जाती है कि उसके पास कौन सी जिम्मेदारी है। उसके पास जो बैग है उसमें क्या है। फिर वो बैग उसका संभालती कहती लाइए और आप जो है डांस करिए। उसके बाद मैं दूल्हा और दुल्हन को लेकर आती हूं। दोस्तों महिला उनसे बैग ले लेती है, काजल से बैग ले लेती है
और उसके बाद जो है उस बैग को, जो उस गिरोह का मास्टरमाइंड था, उसके हाथ में पकड़ा देती है। किसी को ये नजर ही नहीं आया कि इस बीच में ये 4-5 लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन जब काजल बैग उसको दे देती है, उसके बाद उछल कर स्टेज पर जाती है। चहकते हुए जाते ही विशाल का हाथ पकड़ती है। उसके बाद डांस करने लगती है। विशाल उसको देख रहा था और वो समझ रहा था कि जो बैग ये है इसमें कीमती सामान होगा। तो वो काजल से पूछता है, क्योंकि उसको देख रहा था जब डांस कर रहा था कि बैग उसके हाथ में है। कहीं ना कहीं वो भी चौकन्ना था। कहता है, अरे वो बैग क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ में था? तब उसे समझ में आता है। कहता है, बैग तो मैंने किसी को दिया है। वो कहता है, अरे यार बैग तो गया, वो तो चोर थे यहां पर। अब जैसे दोस्तों वो सुनती है डीजे की आवाज में, और तो किसी को नहीं सुनाई देता। वो एकदम सन्न रह जाती है। अब ये स्टेज छोड़कर कहता है कि किसको दिया? वो बोलिए उस लेडीज को दिया था। वो भागता है दोस्तों गेट की तरफ, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं लेडी जो है वो बाहर ही जाएगी। अब जब वो भागता है, उसके पीछे पीछे काजल भागती है। आगे आगे विशाल, पीछे पीछे काजल। जब इन लोगों को ये बेतहाशा भागते हुए देखते हैं तो बहुत सारे लोग उधर दौड़ते हैं, देखते भी हैं। और ये जाता है जैसे गेट के बाहर एक बंदा था, उस बाइक को लेकर बाइक पर बैठा था। बाइक स्टार्ट कर दिया था, बस निकलने ही वाला था कि ये उछलकर उसके ऊपर जंप मारकर उसको दबोचता है और हाथापाई होने लगती है। बैग छीनने की कोशिश करता है। दोनों में गुथी गुत्ता होता है दोस्तों। तो वो चाकू निकाल लेता है और उसके बाद 1-2 वार उसके ऊपर करता है। 1-2 चाकू उसे लग भी जाता है, कई बार कर देता है। तब तक सारे लोग जुटते हैं, लेकिन दोस्तों बैग आखिरकार विशाल जो है हथिया लेता है। काजल भी जो है वहां पर, अब वो चिल्ला रही थी। सबसे करीब वही थी। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। उसके पिता और भाई तो भी पीछे ही थे। और उसके बाद दोस्तों फिर जब वो बैग अपने कब्जे में ले लेता है और ये भाग जाता है, वो लेडीज का भी पता नहीं चलता कहाँ गई। सारे लोग गायब हो गए, सिर्फ एक पकड़ा जाता है। वो भी विशाल उसे पहचानता है। तब कि हाँ, ये भी है उन्हीं लोगों में। जब उसको पकड़ते हैं, पुलिस आती है। पुलिस अब छानबीन करती है तो विशाल से पूछती है, भाई तुम कौन हो? अब वो कहता है, कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वह तो खाना खाने आया था। फिर बताता है, साहब मैं तो स्टूडेंट हूं और कुरियर का काम करता हूं। बस मैं चला आया था अपना पेट भरने के लिए। अब दोस्तों उसे भी हिरासत में ले लेते हैं, संदिग्ध के तौर पर। और उसके बाद अब उसे भी वो वहां से लेकर चले जाते हैं। काजल कहती रही कि नहीं, इन्होंने ही तो बैग दिलाया है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। वो सोचती है क्या पता इनका पार्टनर रहा हो, किसी बात पे झगड़ा हो गया हो, और उसके बाद जो है ये बैग खुद छीन कर भागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दोस्तों अब ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। इधर जो शादी थी, वो शादी की रस्म होती है। शादी होती है, अगले दिन दुल्हन की विदाई होती है सुबह सुबह। और फिर सारे लोग इधर भूल जाते हैं कि विशाल कौन था, वो बदमाश कौन थे। लेकिन जो काजल थी, वो इस केस की पैरवी करती है कि वो भी एक एडवोकेट थी। अभी वो प्रैक्टिस कर ही रही थी, तो वो जो है अपने सर से मिलती है और कहती है कि सर ऐसे इस बात है। और उसके बाद वो जाकर विशाल की पैरवी करने के बाद उसको जो वकील होते हैं वो बातचीत करते हैं और पुलिस वाले फिर उसको क्लीन चिट देते हैं। जब विशाल के और सारे दोस्त आते हैं जो कि उसके साथ पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, कि हाँ भाई ये हमारा ही दोस्त है, सीधा साधा है, कभी जाता नहीं था, चला गया। लेकिन असल में जब वो काजल को बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, क्योंकि खाना तो मैंने खा ही लिया था, जो करने गया था कर ही लिया था, लेकिन तुम्हारी आंखों में ऐसा डूबा कि डूब ही गया। दोस्तों कहीं ना कहीं उन दोनों में लगाव हो ही चुका था मैरिज हॉल में ही। और उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, बातें करते हैं। लेकिन परिवार वालों को जब ये पता चलता है तो दोस्तों अमीरी और गरीबी बीच में आ जाती है। उन्हें ये बातचीत उन्हें मंजूर नहीं था। काजल को मना करते हैं
और वो जो है मानती नहीं, कहती है अच्छा लड़का है, क्योंकि वो एडवोकेट थी और वकालत में सारा कुछ उसके सामने आता था। आए दिन जो है पति का झगड़ा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा, ये सब कुछ आता रहता था। सारा केस वो हैंडल करती थी, देखती थी। तो उसे पता था कि विशाल जो है एक अच्छा लड़का है। और दोस्तों फिर अब परिवार वाले यही कहते हैं कि नहीं, अभी वो पढ़ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, तमाम चीजें, कास्ट भी दोनों का अलग ही था। फिलहाल विशाल जो है एक अच्छा स्टूडेंट था। दोस्तों वो अपना इंजीनियरिंग क्लियर करता है। 2025 में उसको नौकरी लगती है, एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा जॉब लगता है, करीब 60,000 रुपए महीने का। और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो काजल के परिवार वाले थे वो कुछ नरमी दिखाते हैं और फिर दोस्तों वह इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। और अभी इसी महीने में दोस्तों कुछ दिन पहले ही काजल और विशाल की शादी होती है, धूमधाम से, उसी मैरिज हॉल में, उसी डांस फ्लोर पर। दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से डांस करते हैं और दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों ये कहानी खुद काजल और विशाल ने शेयर की थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने क्या कभी ऐसे बिना बुलाए किसी दे दावत में जाकर आपने दावत का फायदा उड़ाया है या नहीं उड़ाया है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपको कहानी कैसी लगी काजल और विशाल की, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय